हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से पाठ करते हुए हम श्रृंखला में पहले स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 7 के ऊपर हमने चर्चा किया था। इससे आगे की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये 7वां श्लोक हमें करना था। अच्छा, मैं थोड़ा 9 श्लोक से था, लेकिन मैं थोड़ा पीछे से मैं आ रहा था। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इस श्लोक को। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। सब लोग मेरे साथ साथ बोलिए। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। तो यस्यां वैश्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। यस्याम, यह वैदिक साहित्य, वै निश्चय ही, श्रूयमाणाया मात्र श्रवण करने से, कृष्णे परम पुरुष भगवान में, भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पादित होती है या अंकुरित होती है, पुंसः जीव का, शोक मोह भय अपहा, शोक मोह और भय नष्ट होता है। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो भक्ति, सबसे पहले तो भक्ति जो जब अंकुरित होती है, भक्ति अंकुरित होने का मतलब यह है कि जब एक भक्त को ये लगने लगता है कि मुझे भक्ति रूपी जो विधि विधान है इनका पालन करना चाहिए, भगवान की सेवा शुरू करता है जब कोई व्यक्ति, तो ये धीरे धीरे, क्योंकि सेवा भगवान की उस मुख्य, जो हमारा ये है कि हम भगवान के दास हैं, उसको ये केंद्रित होता है। इसी वजह से जैसे ही हमको ये और स्मरण आता है कि हम भगवान के नित्य अंश हैं, तो ये शोक मोह भय ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तात्पर्य, इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली। ध्यान से सुनिएगा आप ये तात्पर्य। यही जो मुख्य है, यही तात्पर्य यही है जो कि हम पढ़ना चाहते हैं। बुक रीडिंग का मतलब यही होता है, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ना। इंद्रियां तो अनेक, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली। यह इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है।
जो है तीनों भौतिक तापों से। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। तो हम सब भी कल्पना कर लेते हैं कि ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं। तो जब हम इस तरह से किसी से बात करते हैं कि इन लोगों ने ऐसे कर दिया, इनकी पार्टी अलग है, वो पार्टी वाले, तो बात करने के बाद आपको भी अगर अनुभव किया होगा कि मन में एक असंतोष सा आता है। तो ये काल्पनिक शत्रु बन गए हैं। अब इस्कॉन में आने के बाद भी कई बार काल्पनिक शत्रु बन जाते हैं। काल्पनिक शत्रु कौन है? बस ये इस यही एक भक्ति है वो भी, लेकिन उन्होंने कभी एक बार हमें कुछ, हमारे बारे में कुछ बुरा बोला होगा या कुछ कह दिया होगा, तो वो ही हमारे शत्रु बन जाते। अब हम उनको बोलने लगते हैं कि अ, उनके बारे में हम भी बुरा बोलने लगते हैं। और एक इस्कॉन में आने के बावजूद भी अब शत्रुता और इत्यादि सब बना हुआ है, एक भ्रम सा फैला हुआ है। और व्यक्ति दौड़ता रहता है, भयभीत रहता है, कहीं वो लोग नहीं आगे बढ़ जाए, हमको आगे बढ़ना है। और दुख किसका करता रहता है? जीव ना दुख किसका करता रहता है? वो किसका होता रहता है कि अरे, वो मेरे बेटे का अच्छा पढ़ाई में रैंक नहीं आया, उसमें दुखी होता रहता है। तो कुछ एक भ्रामक चीजें बनी हुई हैं संसार में, वो भ्रम में ही व्यक्ति जिंदा रहता है और उसी में दुखी होता रहता है, कभी खुश हो जाता है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जब ये श्रवण करते हैं कि पता चलता है कि ये सारा तो बस ऐसे ही, बस ऐसे ही मतलब आ गया था। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे कि कुछ कॉलेज के लड़के कभी शादी में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं और उसके बाद भोजन करने के लिए, किसी शादी में जाते हैं और भोजन करने के लिए जाते हैं, और फिर वहां पे विदाई हो रही होती तो सुबह जब वो विदाई हो रही होती तो ये भी रोने लगते हैं। वैसे ही ये है। इसीलिए इस पूरे ड्रामे के लिए किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर देना चाहिए, या किसी को नीचा दिखाने के लिए। इस ड्रामे में तो सब चल रहा है, उसी में हम किसी को सोचते हैं। जैसे आजकल मूवीज चली हुई है ना कि भाई पुष्पा, भाई मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं झुकता नहीं। अरे झुकना झुकाना, हम ऊपर ये नीचे, ये सारा तो भ्रम फैला हुआ है सर। ये तो इसकी वजह से हम किसी को शत्रु मान लिए हैं, और वो काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहते हैं। और भ्रामक वस्तुओं के मृग मरीचिका के पीछे व्यक्ति दौड़ता रहता है। भौतिक रोग के ये भूत लक्षण है। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम सुनने से हमारे अंदर ये रति उत्पन्न होती है, ये हमारे कैलकुलेशन के अनुसार नहीं होगा। जैसे हम सुनते सुनते तो लगेगा कि अब मुझे बहुत मजा आ रहा है, तब का ही नहीं हो रहा है, वो आध्यात्मिक बात है। वो समझने के लिए हमारी इंद्रियां अभी नहीं नहीं बनी हुई।
तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बस शिल प्रभुपाद ने ये आदेश दिया है, इसलिए हम रेगुलर श्रवण करना, शुद्ध तरीके से रेगुलर श्रवण करना, बस हर दिन श्रवण करना है। और ये जो आध्यात्मिक वास्तविक जो रुचि होगी वो हमको धीरे धीरे ये आएगा, लेकिन जो ये भौतिक तरीके से हमको, जैसे कई लोगों को रास लीला सुनने में बहुत रुचि आ जाती है, उनको इसलिए आ जाती है क्योंकि उनको अपनी जो प्रेमी और प्रेयसी वाला लीला होती है वो याद आती रहती है, तो उसमें उनको लगता है कि अच्छा ऐसे हुआ था, तो उनको रुचि वो आने लगती है। आजकल भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो भागवत कथाकार होते हैं, भागवत कथाएं करते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, वो सब लोग अ, वो सब लोग भी इसी तरह की चीजें बताते हैं जिससे लोग रोएं, या जो म्यूजिकल गाने वाले आजकल बहुत चले हुए हैं वो भी इसी तरह से बताते हैं। कुछ ऐसा शेरो शायरी सुनते हैं, तेरे दर पे सर झुकता नहीं है, और फिर जिसका सर तेरे दर पे झुका है, खुदा का बंदा है, ऐसे कुछ कुछ बोल देते हैं शेरो शायरी में। फिर हमको लगता है वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। तो आजकल ये इस तरह से करके जो है स्वाद उत्पन्न होता है। तो ये जो स्वाद है ये भौतिक स्वाद, ये आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक स्वाद जो है वो अभी हमारी इंद्रियों से, जो भौतिक इंद्रियां हैं इससे परे है। यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से, बहुत समय तक यही चीजों को करते रहने से अभी तक तो हमको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम करते रहने से धीरे धीरे क्या होगा, भव रोग के लक्षण दूर हो जाएंगे। श्री व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती। भक्तिमय सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना। प्रेम शब्द ऐसा ही है जो प्रायः स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवत गीता में जीवों को प्रकृति कहा गया है, और संस्कृत में प्रकृति शब्द स्त्रीवाचक। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वपुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। अतः भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है। अतः ईश्वर प्रेम शब्द अत्यंत उपयुक्त है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, और उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण का की प्रक्रिया के द्वारा उनके उनसे त्वरित संपर्क होना। और यह दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाए। जाने कितना शक्ति इस भगवान के नाम में है। और हमको इससे भी बड़ा आश्चर्य ये है, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में, उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि हमको कितने जल्दी ये भूल जाता है, बहुत ही जल्दी ये भूल जाता है कि भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां इन नामों में डाल दी। मतलब ये जो भगवान का नाम है ये भगवान के ही समान है, लेकिन हम ये सब बताने के बावजूद भी कितनी जल्दी भूल जाते हैं, और हम आराम से माला करते हुए शॉर्ट वीडियोस देखने लगते हैं, और उसमें कोई भी फालतू चीज हम देख लेते हैं, और कृष्ण को कंपटीशन में रख देते हैं किसी शॉर्ट वीडियो के,
कई लोग तो कुकिंग की वीडियोस देखते रहते हैं, मैंने देखा। चलो यही देखते रहते हैं। कभी तरला दलाल ये बना रही है, फिर वो बना रही है, फिर ये वो बना रहे हैं। आइए हम आपको ये बना, भिंडी की सब्जी बना, ऐसे बनाए भिंडी की सब्जी तो चाटते रह जाएंगे। अब देखो, तो हम कृष्ण को कितनी जल्दी हम ये भूल जाते। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यही मिले थे, कृष्ण ही, और कोई नहीं मिला। कृष्ण ही मिले कॉम्प्रोमाइज करने के। बहुत ही जल्दी हम ये हरिनाम, इतनी बार सुबह की क्लास हुई, इतनी बार हमको बताया गया, बहुत ही जल्दी थोड़े दिन बाद हम भूल जाते। फिर हम आते जाते रहते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आओ ना आगे आओ। अरे क्या कर रहे हो, पीछे जा रहे हो गया ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है ठीक है। ओके हरे कृष्णा ठीक है। अरे भाई, हरि नाम लो या मत लो, चलो, मतलब सुबह की माला में तो कम से कम इस तरह से व्यवहार नहीं। आश्चर्य ये नहीं है कि भगवान ने अपने नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं। आश्चर्य ये है कि हम बद्ध जीव कितनी जल्दी ये भूल जाते हैं कि भगवान परम शक्तिशाली, और खुद पे गर्व ओ हो कितना अधिक हो गया है। क्षण 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 में गर्व दिखता है, क्षण क्षण में। अरे, एक व्यक्ति ने एक बार बुरा कुछ कह दिया था, अब जीवन भर उस ग्रज को लेकर के उनसे कभी दोस्ती नहीं। अरे तो भाई ये साफ साफ फॉल्स ईगो है, फॉल्स ईगो है भाई ये। अरे खुद जा करके उनसे बात कर लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी क्यों मरने तक ले जाना है क्या? हमको खुद ही ईगो, इतना भारी ईगो लेके बैठे हुए, छोटी छोटी चीजों में किसी का बुरा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वही यही सारी प्रतिस्पर्धाओं को लेके बैठे यहाँ पर। ये चीज को भूल, कितने जल्दी भूल जा रहे हैं। ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपयुक्त उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीवात्मा भौतिक संगति के द्वारा एक प्रकार की उलझन उत्पन्न कर लेता है। तो जीवात्मा खुद ही उत्पन्न कर लेता है, खुद ही कुछ फंस जाता है उसी में, खुद ही बनाता है, खुद ही उसी में टेंशन, उसी में कंपटीशन हो जाता है। फिर सब खुद ही फंस जाता है। फिर उसके बाद फिर ओ क्या करें अब, खुद ही फंस जाता है जीवात्मा। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में भी वही मोह अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है। और इस तरह मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेममय संबंध भी बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की यह झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक। तो एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज जी, मतलब ये जो यहाँ पे तात्पर्य है ये एकदम फिट बैठता है। लोकनाथ स्वामी महाराज जी, मैं गया लोकनाथ स्वामी महाराज जी, मुझे सेवा मिली थी महाराज जी को लेकर। तो अभी कुंभ मेले की बात है, मैं लेके जा रहा था। फिर ऐसा हुआ कि आ, एक भक्त तब तक आए कि माता जी आए, उन्होंने कहा कि ये मेरी बुक है, प्रभु जी साइन कर दीजिए। जो भी भक्त कुछ भी कहते हैं, महाराज कहते हैं हाँ ठीक है। इतने सरल है महाराज, इतने सरल है। कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ या अपने को सोफिस्टिकेटेड मानना है या कुछ भी। एक भक्त ने बोला कि हमारे ही भक्त हमारे रूम में आते हैं, वहां पर आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी आज हमारे बेटे का बर्थडे है, तो एक बार महाराज से मिलो। तो मैं वहाँ महाराज से बताया मैंने कि महाराज इनके बेटे का बर्थडे है। वो महाराज ने अपने गले से गालियां निकाली,
तुरंत उनको पहना दिया। एकदम ही सरल है एकदम। वो वाला तो पास टाइम आपको पता ही है कि महाराज जब प्रभुपाद ने उनको, ईश्वर लोकनाथ महाराज बहुत अच्छा कीर्तन करते थे, प्रभुपाद जी को उनका कीर्तन बहुत पसंद था। तो एक बार कीर्तन ट्यून, एक ही ट्यून फेमस थी और एक ही ट्यून गाई जाती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एक ही ट्यून ये चलती थी। पहली बार हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने ही ट्यून चेंज की। तो जब महाराज ने ट्यून चेंज की तो सारे भक्त एकदम से गुस्सा हो गए और सबने जाकर के प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद, दिस लोकनाथ ही हैज चेंज द ट्यून, दिस ब्रह्मचारी हैज चेंज द ट्यून ओनली। ये अब कई लोगों ने तो पूरा ये बना दिया कि ही डिस्ट्रॉइंग इस्कॉन और ये वो फलाना फलाना। इतना बड़ा मत सोचो भाई। प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद ने कहा ही कैन चेंज, यू कैन। प्रभुपाद ने कहा ये नया ट्यून बना सकते हैं कौन? हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज। दैट इज द प्योर, एकदम सरल है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ने राधे श्याम प्रभु को बोला कि यू गो एंड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी। वो गए लोकनाथ स्वामी महाराज के बाद, महाराज महाराज हैव टोल्ड मी टू टेक योर ब्लेसिंग। तो नीचे बैठे हुए थे और महाराज ने अपने चरण उठाए और राधे श्याम प्रभु के सर पे रख दिए। कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है, एकदम सरल। अभी मैं मिला हिजूर भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी से। अरे इतने सरल है महाराज, एकदम सरल है। हमारे वनमाली जी, उनका नाम क्या होगा? बहुत ही सरल है एकदम, मतलब कोई ऐसा ज्यादा सोफिस्टिकेशन नहीं है। और भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, अभी हमें क्लास चल रहा था तो एक भक्त थे, वो ने कुछ स्पॉन्सर किया, आइसक्रीम वगैरह था, वो वहां रखा हुआ था तो बांटना था। तो महाराज ने सोचा कि मैं ही बांट देता हूँ। तो महाराज खुद ही बांट के खुद ही, उसका भक्त लोग उसका रैपर तक रखे हुए हैं कि महाराज ने ये आइसक्रीम हमें दी थी, ऐसे करके। और इज वेरी वेरी एकदम सिंपल, जिसको कहते हैं ना कि अगर हमको सच में देखना है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, जो भगवत गीता में आता है कि शुद्ध भक्त कैसा होता है, देखना है, सभी लोग को देखना है ना, तो ने भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को देखना चाहिए। ऐसा ही होता है, एकदम ऐसे ही होता है शुद्ध। यही है शुद्ध भक्त। बैग हमें गिफ्ट दे रहे थे तो महाराज, तो सब जिन भक्तों को गिफ्ट मिला तो महाराज ने बोला सबको दिखाओ कौन सा तुम्हें बहुत अच्छा एक्चुअली रैपर में मिला गिफ्ट। तो महाराज बोलते सबको दिखाओ क्या मिला, एक छोटा सा बैग था। तो सबको दिखा करके महाराज, फिर हमने भी कुछ गिफ्ट दिया। महाराज ने इतना बड़ा हमें जगह दिया था उज्जैन में, हमें होस्ट किया था, तो हमने भी एक गिफ्ट दिया। तो महाराज ने एक रैप्ड बुक थी, तो मतलब कवर के साथ, और एक और बैग के जैसा ही था, तो वो हमने गिफ्ट दिया। तो महाराज को जब गिफ्ट मिला, हमने गार्लैंड किया सुंदर गोपाल चौक में, और उसके बाद तो महाराज ने कहा गुरु को मैं आपको दिखाता हूँ ना कैसा क्या है। फिर ये दिखाया महाराज ने, ये बैग है। और ने लोगों को अचरज रहता ना कि अच्छा गिफ्ट दिया कुछ। और फिर उसके बाद देखो ये है, और ये एक बुक है, ये खाली नहीं है, इसमें एक बुक है। हाँ ठीक है ठीक, एकदम सिंपल है। और कोई ऐसे भी नहीं कि ओ मैं तो बहुत बिजी हूँ ऐसे वैसे। जब फ्री है तो फ्री है, आके महाराज भक्ति को संग सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रसादम बांट रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि झूठी जटिलता के कारण
विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। यहाँ तक कि अब मनुष्य ने अपनी ही जटिलताएं बना ली खुद ही। नहीं, ये मेरा है, ये इसका है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। और इसकी वजह से क्या हम भूल रहे हैं? नहीं, श्रीमद् भागवतम इसका है, ये उनका है, अच्छा ये मेरा एरिया, मेरा अलग, हम अलग हैं, ये अलग है। तो इस्कॉन के नियम में तो अलग ही है, लेकिन कुछ और ही एक नया जटिलताएं अपने मन में ही मन। तो अपने मन ही मन में व्यक्ति बहुत सारी जटिलताएं बना लेता है और फिर मोहित होता रहता है। यहाँ तक कि मनुष्य जीवन की सर्वाधिक विकसित अवस्था में मोह अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है और भगवान के साथ प्रेममय संबंध को विभाजित करता है। और इस तरह मनुष्य मनुष्य के बीच में प्रेममय संबंध भी बच जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से भौतिकता की यही झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये नाटकीय जीवन जीने से कुछ फायदा नहीं। भक्तों से गुह्य भाषण करना चाहिए, भक्तों को अपना हृदय बताना चाहिए कि प्रभु जी, सच में बताऊं कि सच सच वाला जीवन जीना चाहिए। सच में बताना चाहिए कि मैं ऐसा ही है, मैं ये घड़ी पहन करके अपने को दिखा रहा हूँ पैसे वाला व्यक्ति, और प्रभु जी ऐसा कुछ है नहीं। थोड़ी बहुत जमीनें हैं हमारे पास, सहज है, सहज है, आराम सरल ऐसे होने में आनंद आपको बढ़िया। मैंने देखा है इन्होंने भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की खूब हंसते हैं। ये नहीं कि अरे ये सन्यासी हैं भाई, कैसे छिपाओ अपने आप को, हाँ, मुंह फुला के ही रहना पड़ेगा। बिना मुंह फुलाए कैसे होगा, तुम्हारी वैल्यू तो कम हो जाएगी। ऐसे कैसे तुम मुंह फुला के रहो? ऐसा कुछ नहीं, खूब हंसते रहते हैं। जब हमारा फोटो सेशन हो रहा था तो किसी ने बोल दिया कि ये सारा फोटो सेशन हो गया, उसके बाद किसी ने पूछा कि भाई कैमरा ऑन था कि नहीं था। सबको हंसी आ गई, सब खूब हंसे, महाराज भी खूब हंस रहे। इट वॉज नॉट जग, नहीं नहीं, अभी सोफिस्टिकेटेड रहना चाहिए, अपने को अरे दिखावे में कितना जीते ही रहेंगे, कोई आनंद भी नहीं आता है। जिनको इम्प्रेस करना चाहते वो भी इम्प्रेस नहीं, और दिखावा और कर लिया हमने। लेकिन साथ ही भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण अब हमको इतना ज्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है कि मंदिर में जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी हमें प्रतिस्पर्धा होती है। अच्छा, आपके यहाँ कितने लोग आए? 2,500 लोग आए? हाँ, क्या कम बेकार। हमारे यहाँ जन्माष्टमी में 10,000 लोग आते हैं, पता है? 10,000 लोग आते हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी ने किताब लिखी, चैतन्य महाप्रभु खुद आए थे आंदोलन, मतलब भगवान कृष्ण खुद इन्वॉल्व है। तो अब सब काम कृपा से हाथ जोड़ के कर रहे हैं, तब भी कंपटीशन में जीतने में अपने को क्रेडिट दे रहे हैं। हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करके करके तो दान आता है, किसी तरह से कार्यक्रम होता है। सारा तो प्रार्थना करके ही हो रहा है। वो भी प्रार्थना से ही कर रहे हैं, हम भी प्रार्थना से ही कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा देखो, जब हो जाता है तो उसके बाद दूसरा व्यक्ति दूसरे को बोलता है, तुम्हारा कितना है तुम्हारे यहाँ? 80 लोग रजिस्टर हुए, हमारे तो अब आप लोग का तो क्या बता, हमारे तो 2,500 रजिस्टर। हाँ, क्या है, छोटा है आप। और आप लोग उतना कर नहीं पाओगे एक्चुअली, प्योर डिवोटी एक्चुअली है ना। या किसी के बच्चों ने अगर नई आरती याद की, तुरंत हमने बताना है कि भाई हमारे बचपन में तो नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ब्रह्म संहिता, तो ये मुकुंदमाला स्त्रोत सब याद किया हुआ है। मतलब तुम हीन भावना से ग्रस्त होकर के आरती आरती नहीं कर लेते? अरे भाई, हमारे बच्चे ने नरसिंह आरती याद की है,
सी बात है। और क्या हम कर लिया। हम जीत गए हैं। और होने के बाद थोड़ी ग्लानि तो महसूस होनी चाहिए कम से कम। एक बार सॉरी तो फील होना चाहिए। अरे यार मैं, क्या हो गया है, किस प्रतिस्पर्धा में जीतना चाहते हैं। कोई यही पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैं आपके लिए क्या सेवा कर, मेरे लिए कोई सेवा होगा तो जरूर बताएं। आपके लिए जो भी हेल्प आपके बच्चे नर्सिंग आरती आज कर दी, बहुत अच्छा है। अरे जो, अरे किसी को इनसिक्योर बनाना ही क्यों है। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या, अगर साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह और भयग्रस्तता बनी ही रहती। अब व्यक्ति जो है भयग्रस्त है भौतिक प्रभुता के लिए। वो सोचता है कि जरा अब जो सीनियर डिवोटीज है ना उनको भी बताने में नहीं हिचकिचाता है कि प्रभु जी, मतलब आप देखिए मैं कितना शुद्ध भक्त हूँ कि मेरे बच्चे जो है नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ब्रह्म संहिता और ये मुकुंद माला स्त्रोत तक याद कर चुके हैं। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि मैं कितना ज्यादा शुद्ध भक्त हो चुका होऊंगा, है कि नहीं। हम इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे प्योरिटी का। भाई, मैं वो आपको एक भक्त का बताया ना, मैंने कहा वहां पे बॉम्बे में एक भक्त थे, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को बोल दिया कि मेरा बच्चा एकादशी के दिन ही पैदा होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा असंभव है, क्योंकि आप एकादशी तक वो नहीं हो सकता, बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ रहेगा। बोलते नहीं, कुछ भी हो निकालना उसको एकादशी के दिन ही है। क्यों? क्योंकि उनका प्योर डिवोशन होना एक इस इस क्राइटेरिया पर निर्भर करता है कि बच्चे सब एकादशी के दिन ही निकले होने चाहिए। लेकिन ये खोखला जीवन जीने में कोई आनंद नहीं। सच में आनंद तो उसी में है। कभी जी, मतलब मैंने देखा बड़े सिंपल डिवोटीज का आनंद बड़ा ऐसा ना, कोई जो ये बता देते कि हमको इंग्लिश तो समझ में नहीं आता। अरे कितना अच्छा लगता है, कोई जेन्युइनिटी कितनी अच्छी लगती है। मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं, या प्रभुपाद जो बता रहे हैं उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें उनके बिहेवियर ही ऐसे होते हैं। अभी इतना प्रभुता, अब कोई टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाते हैं आज से। अभी मंदिर में ही आप देखेंगे, कोई कोई, सभी तो नहीं ऐसे हैं, सभी तो बहुत, कोई कोई बन जाते तो ये एकदम से तुरंत क्या करेंगे, ये घंटी वो ये लटका के, ऐसा लटका के एकदम ऊपर, सर इतना ऊपर रहेगा, है ना, नीचे देख ही नहीं पाते। ये लोग नीचे सारे त्रिनादपि से नीचे ने लोग हैं, इनको क्यों देख, है ना नहीं। हम लोग हैं पहाड़ अभी, पहाड़ से भी ऊपर वाले लोग हैं। तो एक बार मैंने, एक ने किसी ने कह दिया कि भाई थोड़ा सा आप तो जी इसको ये मेरा कंठी माला थोड़ा पहना देंगे। मैंने दुकान से, अरे हम कंठी माला पहनाएंगे तो ये किसी से करवा लीजिए। ये हम इतने प्योर होती हैं जो हम लोग बहुत सीनियर लोग हैं, इनसे आप ये सब काम नहीं करा सकते। और वहाँ भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, हाँ चलो ठीक है हम बांट देते हैं आइसक्रीम, ठीक है हाँ हम बांट, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक ही डिब्बा बांटना है।
तो किसी से कहने की जरूरत, अगर दो तीन लोगों की हेल्प की जरूरत होती तो महाराज कहते। तो महाराज ने नहीं कहा, क्योंकि उनको लगा कि मैं फ्री हूँ, मुझे कोई और सेवा नहीं, और एक ही डिब्बा बांटना है, तो महाराज ने बांट दिया। कितना सहज होता है। एक समय की बात, बस इसको बता करके मैं इसको क्लोज करता हूँ। याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे, जनक के सभा में, हाँ, वाद विवाद चल रहा था। और ये कहा गया कि जो भी इस वाद विवाद में जीतेगा उसको, ये मैत्रेय ऋषि का था शायद, पता नहीं, याद नहीं। तो याज्ञवल्क्य का ही मैं बता रहा हूँ। तो जो भी कोई इस वाद विवाद में जीतेगा, वो 1000 गायें जो है, दुधारू गायें हैं, सोने से संचित गाय, दुधारू गायें, उनको लेके जाए। तो वहां पर जो भी कोई वाद विवाद के लिए सब लोग आए थे, वहां पर आचार्य बंदी एक थे, उनको बोला गया था कि वाद विवाद में जो भी उनके साथ पहले शास्त्रार्थ की, तो कोई शास्त्रार्थ करने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो थोड़े समय के बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि शिष्यों, ये सारी गायें ले चलो, हमें आवश्यकता है। तो इसलिए हम ले चले। तो सबने कहा कि अरे आपने तो वाद विवाद तो किया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि वाद विवाद की बात नहीं, आप लोग तो किए नहीं वाद विवाद, हमें तो आवश्यकता है थोड़ा यज्ञ के लिए घी वगैरह की, इसलिए हम गायों को ले जा रहे हैं। एकदम सहज ही है कि भाई हम, तो भक्त का क्राइटेरिया क्या है? भक्त तो सब कुछ बस भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है, ये कर रहे हैं, ये ले जा, उस जिस भी कार्य को कर रहे हैं उससे कुछ न कुछ कृष्ण की सेवा होनी चाहिए। कृष्ण की सेवा, उससे कृष्ण की प्रसन्नता होनी चाहिए, भक्त की सेवा होनी चाहिए, भक्त प्रसन्न होने चाहिए, इसी के लिए सारा कुछ करते। नहीं आवश्यकता है नहीं करते, जब जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं थी तो इसलिए नहीं किया। जरूरत है, अगर सच में जरूरत है तो ठीक है, बहुत दिन तक निर्जला भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे हमारे वहां पर एक बार एक मंदिर में तो लक्ष्मी का दिक्कत आ गया, तो पानी वाली दाल और गीले चावल ही बन पाते थे। तो भक्तों ने कहा कि किसी कोई बात नहीं, वैसे ही सेवा करते रहेंगे और भगवान की सेवा चलती रहेगी। कुछ समय के बाद बहुत पैसे हो गए, तो जो अच्छे से हो गए, दान आने लगा, तो उन्हें खाना शुरू कर दिया। अरे सहजता में बहुत आनंद, अपने मन से ये क्या यहाँ पे जो कह रहे हैं ना कि अनेक प्रकार के वादों के रूप में चलता रहता है प्रेम में, वास्तव में वास्तविक शांति का शुभारंभ होता है ये झूठी जटिलता दूर हो जाए, जिसकी कामना, अब झूठ बोल देंगे, उसकी रक्षा भी करो, बहुत दिन तक फिर मेहनत भी करो, बचाओ भी। जिसकी कामना राजनेताओं द्वारा अनेक राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उत्सुकता से की जाती है। सारे राजनेता, जैसे मैंने बता दिया, अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों में समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। इसकी स्थापना तो श्रीमद् भागवतम के वर्णित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही की जा सकती। ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति का शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहे। श्रील प्रभुपाद इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अगर ये लोग पढ़ लें तो कोई ये G20, ये सब 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 बंद। प्रभुपाद तो ये कह रहे हैं कि ये क्या क्या होगा, ये मूर्ख राजनेता भले ही सदियों तक शांति तथा शिखर सम्मेलन क्यों न करते रहें, लेकिन वे इसे प्राप्त करने में विफल ही रहें। जब तक हम कृष्ण के साथ अपने बिखरे संबंध की पुनः स्थापना नहीं कर लेते, तब तक शरीर को स्व मानने का मोह बना रहेगा। तो अब आजकल ये, आप लोग सब लोग सीनियर डिवोटीज हैं इसलिए बता रहा हूँ, आजकल ये चला हुआ ना, बीजेपी वाले ये कहते हैं भाई हम लोग हिंदू हैं, तो फिर बहुत दिन तक हिंदू और मुसलमान और पाकिस्तान ये सब सोचते सोचते मरेंगे, तो अगले जन्म में हम ही पाकिस्तानी हो और मुसलमान बन जाए। तो मानने का मोह, ये अपने को देह
मानने का मोह से नहीं करना चाहिए। हाँ, इंटेंशन अगर सही है कि नहीं इस देह को बचाना है, क्योंकि मुसलमान लोग इस देह को ही नष्ट कर देंगे तो भजन किससे होगा, इस इंटेंशन से तो युद्ध भी किया जा सकता है, स्थापित कर लेते हैं। तब तक शरीर को स्व मानने का भ्रम बना रहेगा और इस तरह भयग्रस्ता भी बनी रहेगी। जहां तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री कृष्ण की वैधता का प्रश्न है, शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों और हजारों साक्ष्य उपलब्ध हैं, और वृंदावन, नवद्वीप तथा पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवतम के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह, भय को लांघ करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना है, उसके लिए यह व्यवहारिक परीक्षाएं, तो जो फिर उसके लिए परीक्षाएं आएंगी। जैसे आपने सुना ना, फिर इसके बाद ये एग्जाम एक के जैसे आएगा कि क्या मैं दिखावा कर लूं, झूठ ये बोल के अपने को बड़ा बना दूं, ये जो बता रहे हैं इससे श्रेष्ठ मैं बताऊं, ताकि इनको थोड़ा लगे तो सही कि कितने बड़े व्यक्ति से मिला है। लोग लेकिन इससे इम्प्रेस नहीं होते। सहजता, विनम्रता ये ज्यादा आकर्षक। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज भी हम अगला श्लोक नहीं कर पाए, 8वां श्लोक हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी इसको यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आज की चर्चा में से अगर है तो आप, जैसे मैंने शेयर कर दिया, ये आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक, तो अभी कोई प्रश्न नहीं है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो मैं पूछता हूँ एक दो प्रश्न, अभी हमारे पास समय तो है वैसे, तो एक दो प्रश्न पूछ का उत्तर दे सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, उस दिन मैंने श्लोक नहीं सुनाया था, मैं आज मैं सुना देती हूँ। उस दिन कुछ काम कर। अच्छा 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 अच्छा। अभी बस 1 मिनट, ये मैं थोड़ा पूछ लूँ कुछ प्रश्न ना, फिर उससे है ना। ठीक है प्रभु। तो मनुष्य किससे भयभीत रहता है और किसके पीछे भागता रहता है, दौड़ता रहता है? किससे, दो, एक चीज है जिसके पीछे दौड़ता रहता है और एक चीज है जिसके जिससे भयभीत रहता है। आप बता सकते हैं क्या है वो? किसके पीछे दौड़ता है और मनुष्य किससे भयभीत रहता है? मनोज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मनुष्य जो है मृत्यु से भयभीत रहता है और माया के पीछे भागता है हमेशा। और कोई बताएंगे? Anyone else? किसके पीछे भागता रहता है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका की कुछ स्टैंडर्ड बना लिए हैं, और एक छलावा सा है जिसमें कि मेरे बच्चे, माता जी बताएंगे, सुनीता माता जी, यश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, व्यक्ति हमेशा भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचा के पीछे दौड़ता रहता है और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। प्रभु जी। हाँ तो ये तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, तभी आप यहीं से देख रहे हैं या फिर अपनी बुक से देख रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे पास बुक्स है, बुक में से बोल रही हूँ मैं आपको। तो ये भी तो ठीक नहीं है। आप भी इतने ठीक भोले है, हैं। ये स्मरण से करेक्ट बोलना है है ना। प्रभु जी। हाँ हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है। करेक्ट है। लेकिन अच्छा, जो पढ़ा है हमने वहां से, चलो ठीक है। अच्छा, जब श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं तो हमको कई बार मजे आते हैं बहुत। कुछ लोगों को, जैसे कुछ दिन पढ़ने पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है कि ये कहानी नई अच्छा पता चली, ये आज पता चला। तो ये जो मजा आता है, ये क्या ये आध्यात्मिक आनंद है? क्या ये आध्यात्मिक आनंद है जो हमें जब कोई ऐसे रोग होता है या कुछ होता है तो, या कोई नई कहानी पता चलती है तो? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं आंसर? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए मैम। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये आध्यात्मिक आनंद है कि उसे जब हम वो कृष्ण लीलाएं या जो भी हम कथाएं जो भी सुनते हैं, अगर हम पूरी पूरी तरह से मतलब उसमें मतलब विलीन होकर मतलब बहुत ध्यान पूर्वक कंसंट्रेशन से सुनते हैं, तो हमको ऑटोमेटिक आनंद आने लगता है और मतलब हम फील कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आध्यात्मिक आनंद है, क्योंकि हम भगवान के निकट जाने की कोशिश करते रहते हैं, प्रयास करते हैं, इसलिए। तो, तो ये भौतिक इंद्रियों में जो मजे आते हैं उसका जो कंटेंट है वो आध्यात्मिक है, पर ये भौतिक इंद्रियों से उसका वो उसको हमें मिलता भले है आध्यात्मिक आनंद, उसमें होता है आध्यात्मिक आनंद, पर भौतिक इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं होता है। क्योंकि वो जो आध्यात्मिक आनंद है वो है अ, इस संसार का जो आनंद है वो नहीं, तो हमारे इंद्रियों से नहीं। तो जैसे कई बार कोई कोई बहुत शुद्ध वैष्णव कथा करते हैं, में कोई आनंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत सिंपली बोल रहे हैं। तो जिन भक्तों ने शुद्ध भजन किया होता है उनको फिर उसमें भी आध्यात्मिक आनंद, ठीक है। तो ये थोड़ा, और चलो मैं सोचता हूँ, भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? कौन बताए? भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे प्रारंभ होती है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सुशीला दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुशीला दंडवत माता प्रणाम। जी। हाँ प्रभु जी, बोलिए। कानों से सुनकर, ठीक हो जी प्रभु? हाँ, श्रवण करने से, भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। अच्छा, चलो ठीक है, अभी हम तो यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी व्यवहारिक चीजें बताएगी, यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। और की जय। मैं सब भक्तों हरे को कृष्ण अनम्यूट प्रभु कर जी, रहा हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धनुष्काम। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, जिस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम जी प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरे हाँ कुछ पूछना था। हाँ प्रभु हाँ जी, बोलिए।
बोलिए प्रभु जी, बोलिए। मैंने एक बात पूछनी प्रभु जी, हमारे ना यहाँ आज गांव में एक डेथ हुई ना, हाँ हाँ तो कोई और है मतलब वो तो ना है, हाँ हाँ फिर क्या, तो फिर गांव में डेड बॉडी हो तो सवेरे पूजा कर सकते प्रभु जी, मंगल आरती मतलब पूजा, जब तो डेड हाँ हाँ, आप कर सकते। आपके ब्लड ब्लड रिलेशन नहीं है ना उनसे? नहीं है प्रभु जी, क्योंकि हमारे प्रभु जी ऐसा होता है ना, जब कोई गांव में डेड बॉडी होती है तब तक पूजा ही नहीं करते, जब तक वो मतलब दाह संस्कार करने ले गए ना, जैसे हमारी यहाँ भी जब पूजा होती है ना भगवती हमारे ना, तो पापा जी तब तक हाँ, पूजा ही तो नहीं फिर करते आप मंदिर में। मानसिक रूप से कर लीजिए, क्योंकि घर में जो सामाजिक हाँ जो आपका वो है ना, हाँ उसको जी फिर प्रभु आपको जी, नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। अगर नहीं तो हाँ जी आपको प्रभु जी, करते हुए देखेंगे घर वाले, तो वैसे भी थोड़ा हाँ एंटी जी रहते हैं, प्रभु जी, ऊपर से हाँ आपको जी देखेंगे फिर कि ये तो कर रही है, तो और भी ज्यादा बुरा मानेंगे। तो इसलिए आप तो मानसिक रूप से कर लीजिए। अभी आपके विग्रह भी नहीं है तो जरूरी ही है, प्रभु जी, तो कैसे इसलिए फिर करें? आप फोटो ही रखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है, जी कर सकते हैं ना। मानसिक रूप ठीक है से कर प्रभु, लीजिए, धन्यवाद अभी दिखाइए मत ज्यादा। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर समाप्त कर